देखिए, बहुत बढ़िया पोलिंग रही। उधमपुर में 70% जो पोलिंग है वो हुई। ये बात सही है कि 11 बजे तक पोलिंग थोड़ी सी धीमी रही, कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से भी ऐसा हुआ। कुछ लोग भी होता है, कई बार लोग होते हैं सुबह नाश्ता वाश्ता करके घर से आराम से निकलते हैं, तो उसके हिसाब से रहा। लेकिन 11 बजे बाद एक इस प्रकार की पोलिंग हुई और शाम को 4 बजे तक हमारी 60% प्लस पोलिंग हो गई थी और शाम को 5 साढ़े 5 तक मुझे लगता है 70% हम क्रॉस कर गए थे। लोग मन से मोदी जी को चाहते हैं, लोग मन से भाजपा को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारत की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। उसको देखते हुए लोगों ने मन बनाया है। तीसरी बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। चुनावों का दौर चल रहा है और एक तरफ कल उधमपुर कठुआ डोडा की बात करें, वहां पर लोगों ने लगभग जो है 70% तक जो है वोटिंग की। अब बारी है जम्मू रियासी की। किस तरह की तैयारियां हैं, इस सब पर चर्चा करने के लिए साथ हमारे साथ प्रमोद कपाई जी हैं। कपाई साहब, कल हमने देखा, कल हम उधमपुर पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, सुबह 10-11 बजे तक जो है परसेंटेज बड़ी कम थी, लगभग 15 से 20% थी और 12 बजे तक 25% पहुंची। ऐसा लग रहा था कि शायद ये पोलिंग 50 पे जाके कहीं रुक जाएगी, लेकिन 70% लगभग जो है लोग वोट डाल लेंगे। किस तरह देखते हो कल के दिन का और आने वाले दिनों को लेकर कितनी तैयारी है बीजेपी की? देखिए, बहुत बढ़िया पोलिंग रही। उधमपुर में 70% जो पोलिंग है वो हुई। ये बात सही है कि 11 बजे तक पोलिंग थोड़ी सी धीमी रही, कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से भी ऐसा हुआ। कुछ लोग भी होता है, कई बार लोग होते हैं सुबह नाश्ता वाश्ता करके घर से आराम से निकलते हैं, तो उसके हिसाब से रहा। लेकिन 11 बजे बाद एक इस प्रकार की पोलिंग हुई और शाम को 4 बजे तक हमारी 60% प्लस पोलिंग हो गई थी और शाम को 5 साढ़े 5 तक मुझे लगता है 70% हम क्रॉस कर गए थे। तो उसी प्रकार जितनी ज़्यादा पोलिंग होगी इतनी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, इतने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। क्योंकि लोग मन से मोदी जी को चाहते हैं, लोग मन से भाजपा को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारत की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। उसको देखते हुए लोगों ने मन बनाया है। तीसरी बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस के समर्थकों की बात करें, कांग्रेस की मान के चलें तो वो तो अभी से ही जश्न मना रहे हैं। सुबह से हमने देखा कुछ सोशल हैंडल्स पर जो है वो कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह जी ने जो है वो बड़े मार्जिन से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हराने वाले हैं। क्या लगता है कि 4 तारीख को जो है रिजल्ट आने हैं, तब तक इंतज़ार करें कि कौन किस पे भारी है, या फिर लग रहा है कि कांग्रेस इस समय आगे निकल गई है? देखिए, एक बात तो सही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसलिए लाल सिंह का शुरू से ही काम है, गरजने वाला काम करते हैं। जब बरसने की बारी आती है तो आपने पिछली बार देख ही लिया था, लाल सिंह जी पिछली बार दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए थे, लेकिन मोड़ कितना मला ये पूरी जनता जानती है। तो इसलिए इस बार भी उनको लोग दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, कार्यकर्ता दिखाएगा, आम जनता दिखाएगी और वहाँ के रहने वाला वोटर बताएगा कि वो किस करवट बदलते हैं। और मुझे लगता है जहाँ तक लाल सिंह ने जितना शोर शराबा डाला हुआ था, इतना कुछ नहीं है। लोगों का मन मोदी जी को जिताने का, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। और लोगों ने डेवलपमेंट पर वोट दिया, लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके जो मोदी ने नारा दिया है उस पर वोट दिया है। और जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हुई है, लोगों ने उस पर वोट दिया है। आप देख रहे हो कि जम्मू में बरसात लगी हुई है डेवलपमेंट की, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो टनल्स की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे महिला को सशक्तिमान करने की बात हो। इतना कुछ आपने गिनाया और वो धरातल पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये आम जनता भली भांति जानती है। और आगे कितनी उम्मीदें हैं भाजपा से वो भी आम जनता जानती है। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिरकार जम्मू रियासी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, 26 तारीख, ये मानिए एक हफ्ता भी नहीं रहा, क्यों अभी तक माननीय जुगल किशोर जी की बात करें, वो सिटी में लोगों से अभी तक मिल नहीं पाए? मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड सिटी की, मैं बात करूँगा गांधीनगर की, त्रिकुटा नगर की, शास्त्री नगर की, छन्नी की। क्यों अभी तक वहाँ मतलब उनसे मिल नहीं पाए? आपको लगता है कि या फिर भाजपा आश्वस्त है कि ये वोट तो हमारी झोली में जाएगा? ये बात ठीक है, मिलना भी चाहिए कैंडिडेट को। लेकिन एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 लोगों के बीच रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो हर बूथ पे है, हर शक्ति केंद्र पे है, हर पन्ना प्रमुख पर है और हर मंडल में, हर जिला में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी के नाम पर मोदी बन के घूम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुगल किशोर बन के हर वार्ड में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर बूथ में जा रहा है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि एक प्रत्याशी एक एक घर नहीं जा सकता। ये पार्लियामेंट की इलेक्शन है, बहुत लंबी इलेक्शन है, इसलिए कार्यकर्ता जो है हमारा सक्षम है, हर जगह जाए। और जब जहाँ बात की अपने कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की, वो 5 साल घर में सोते हैं,
और 5 साल के बाद उठ के आते हैं हमें वोट चाहिए। लोग भी समझते हैं। मुझे बताइए ये कोविड में कहाँ रहे? मुझे बताइए जब वैक्सीन लगाने की बारी आई ये कहाँ रहे? मुझे बताइए जब लोगों को राशन बांटने की बारी आई ये कहाँ रहे? मुझे बताइए जब लोगों के बीच जाकर उनको हॉस्पिटल पहुँचाने की, हॉस्पिटलिटी देने की बारी आई, ये लोग कहाँ थे? इनको तो किसी एक व्यक्ति को बता दो जो कांग्रेस के व्यक्ति को कोविड हुआ होगा, जो बीमारी से ग्रस्त हुआ होगा। भाजपा के हर कार्यकर्ता लोगों के बीच रहा, तभी उसको कोविड भी हुआ, तभी उसने वैक्सीन भी बांटी और फ्री में वैक्सीन बांटी। ये भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता पैसे से काम नहीं करता, मन से, दिल से, राष्ट्रवाद के हित से बात करता है और देश को अग्रसर करके भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता है। प्रमोद कपाई जी, इस बार तो चलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं और मोदी जी को वोट जा रहा है, इसके बाद एमएलए की बारी भी आएगी और लोग उसका भी इंतज़ार करेंगे, उन चुनावों का भी। प्रमोद कपाई जी अपने आप को एक भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं या फिर पब्लिक डिमांड पर अपने आप को आने वाला एमएलए देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एमएलए की भी तैयारी हो जाएंगी, वो भी उम्मीद है कि जल्द चुनाव जो है वो होंगे यहाँ पर। देखिए, मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते लोगों का एक सेवक हूँ। मैं सेवक की भांति काम कर रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है कि संगठन क्या सोच रहा है। वो संगठन ने सोचना है किसको एमएलए बना टिकट देनी है, किसको कॉरपोरेशन की टिकट देनी है, किसको दूसरी टिकट देनी है। भाई साहब जी, क्योंकि जो आखिरी का 1 साल रहा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का, उनमें भी जो कुछ जो टॉप के 2-3 नाम थे उनमें आपका नाम भी आ रहा था। फिर पार्टी ने शायद डिसाइड किया होगा, हाईकमांड ने, कि राजेंद्र शर्मा जी को जिम्मेवारी दी जाए। क्या जिम्मेवारी कल को पार्टी अगर आपको देती तो वो पार्टी की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है आम जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सिपाही है, जो ऊपर से हुक्म होता है, जो संगठन कहता है, जो संगठन का फैसला होता है, वो सबको माननीय होता है और हमें भी वो माननीय था। संगठन ने जिसको हमारा मेयर चुना, हम सब ने मिलकर उसको मेयर बनाया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर से ज़्यादा वोट लेकर वो जीता है। इसी प्रकार कल इलेक्शन की बारी आती है, चाहे वो एमएलए की बारी आती है, चाहे कॉरपोरेशन की बारी आती है, ये लिस्ट फाइनल हमारा हायर अथॉरिटी करती है, हमारा कोर ग्रुप करता है। जो फैसला हमारी हायर अथॉरिटी कोर ग्रुप संगठन लेगा, हमारे हर एक कार्यकर्ता को माननीय होगा। हम सब उस पर फूल चढ़ाएंगे और एक सिपाही की भांति काम करेंगे, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे कोई और व्यक्ति है। जो भी आएगा, हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो मोदी होगा, हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो जो है वो फैसला करेगा और वही लोगों के बीच जाकर उस नेता के लिए जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाती है उसके लिए हम वोट भी मांगेंगे, उसके लिए हम काम भी करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी को क्या कहोगे? एक बार दोबारा से 370-35 की बात वो कर रही हैं अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में। उनका कहना है कि देखिए जी 370 और 35 से ये वापस आनी चाहिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी का क्या कहना है, वो जो कहती हैं वो करके दिखाएं ना। महबूबा मुफ्ती ने कहा जब 370 तोड़ने की बारी है, उन्होंने कहा जो 370 तोड़ेगा लाल चौक में खून की नदियां बहेंगी। उसने कहा जो 370 10 बार भी मोदी जी जन्म लेके आए 370 नहीं तोड़ सकते। उसने कहा कि 370 तोड़ेगा तो जहां जम्मू कश्मीर में खून खराबा होगा, जहाँ हालत मलिया मेट हो जाएगा, यहाँ बीजेपी का निशान खत्म हो जाएगा। आज मुझे बताइए 370 तोड़ने के बाद वहाँ पत्थरबाज खत्म हुए, 370 तोड़ने के बाद वहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई, 370 तोड़ने के बाद कश्मीर में भी कमल का फूल खिला, 370 तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भारी संख्या में उभरी है और 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर को खुशहाली मिली है, जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट मिली है, जम्मू कश्मीर की जो है वो प्रोग्रेस हुई है। और एक बात और बता दूं, महबूबा मुफ्ती से बता दो कि आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, आपकी गीदड़ धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट के साथ है, जम्मू कश्मीर की जनता पीस के साथ है, शांति के साथ है और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर दिखाने के साथ है और जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने के साथ है। कश्मीर में क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही? क्या ये वेट एंड वॉच पॉलिसी है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी भी हमें कश्मीर में और जनता का दिल जीतना बाकी है? क्योंकि आज इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रविंद्र राणा जी ने कहा कि देखिए हम कैंडिडेट हो सकता है पार्टी आने वाले समय में नहीं उतारे, लेकिन हमारी सपोर्ट किसी ना किसी को ज़रूर रहेगी। देखिए, एक बात तो सही है ना, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चलती है और एनडीए का जो फैसला होगा वही लेना पड़ता है। एनडीए में बैठ के जो फैसला होता है उसी पे चलना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी का सीट में अकेले का फैसला नहीं होता, सबके साथ मिलके, जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेके चलती है, उसी प्रकार चल रहा है। ये 2 सीटों का फैसला हो चुका है, यहाँ प्रत्याशी एक के इलेक्शन हो गए, दूसरे के होने वाले। कश्मीर में भी जैसे जैसे
एनडीए फैसला करेगी वही होगा। हो सकता जो वहाँ खड़े हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई एनडीए का पार्ट एंड पार्सल होगा, तो उसमें लगता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट करेगी। जहाँ नहीं उनका हमारा कोई कैंडिडेट होगा, सपोर्टिंग कैंडिडेट होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी। ऐसी कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में इतना ही आधार भारतीय जनता पार्टी का जितना जम्मू में है, और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और भाजपा का भी अटूट अंग है। भाजपा के लिए कश्मीर और जम्मू में कोई फ़र्क नहीं है। जम्मू कश्मीर भाजपा का दिल है और भाजपा यहीं से लेकर अपनी राजनीति भी करती है, यहीं से लेकर अपना अग्रसर को मोदी जी ने अपने जो प्रचार शुरू किया था जम्मू कश्मीर से ही शुरू किया था, माता वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया था। दोनों सीटें भाजपा अपनी झोली में देख रही है, या लगता है कि कठुआ उधमपुर में कुछ हो सकता है, नेक टू नेक फाइट, या फिर कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और ये तय है जम्मू कश्मीर की दोनों सीटें पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर, पहले से ज़्यादा वोट लेकर वो जीतेंगे, और दोनों हमारे प्रत्याशी जीत के नरेंद्र भाई मोदी जी का कद बड़ा करेंगे, उनकी झोली में डालेंगे। और अगली बार अभी जो सरकार बननी है तीसरी बार, ये 400 पार की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी 370 पार होगी। तो खैर ये कहना है कि देखिए 400 के पार होगी इस बार भाजपा, ये कहना है। और देखना ये होगा कि आने वाली जो 26 तारीख को लोग वोट डाले जाएंगे। मैं फिर से कहूँगा, आप वोट डालने ज़रूर जाइएगा। जो आप 5-6 साल गिले शिकवे करते हैं ना कि इस नेता ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो आपके पास मौका है और वोट आपका अधिकार है, और इसको पर्व की तरह मनाइए और गर्व महसूस कीजिए कि हम वोट डाल कर आए हैं। आप देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।